हर्षिता चौहान अब उत्तर लेखन कला के बारे में विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे। यह छात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं की गंभीरता से तैयारी कर रही है, साथ ही साथ महाविद्यालय की पढ़ाई को भी पूरे अनुशासन और गंभीरता से संपन्न करती हैं। आज उत्तर लेखन कला पर बात करने के लिए और उत्तर लेखन का अभ्यास करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए। हर्षिता का उत्तर एक आइडियल उत्तर है, वो प्रस्तुत करेंगे। हर्षिता से अनुरोध है कि वो अपने उत्तर का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। सर्वप्रथम माननीय गुरुजी एवं मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। आज की उत्तर लेखन कार्यशाला के अंतर्गत हम सभी विद्यार्थियों ने सीसी और असाइनमेंट के दौरान कई प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं और उन उत्तरों के जो प्रश्न दिए गए थे सर के द्वारा, उस पर हमने हमारी अभिव्यक्ति को एक लिखित माध्यम से प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार हम एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारा टाइम हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास हम बहुत से थॉट्स आते हैं कि इसको भी इंक्लूड करना है, आंसर में इसको भी इंक्लूड करना है, बट उस समय के अभाव के कारण हम नहीं लिख पाते। तो जैसे अगर हम किसी प्रश्न के उत्तर को लिख रहे हैं या फिर सबसे पहले उसका फॉर्मेट तैयार करिए। पहले सब कोई सी भी चीज़ को लिखने से पहले वो चीज़ माइंड में तैयार होती है कि हमको उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है। एग्ज़ाम से पूर्व ये तैयारी हमें ये बतलाती है कि हमें किस प्रकार से अपने उत्तर को और अधिक सटीक और प्रामाणिक बनाना है। जैसे मैंने अभी उत्तर लिखा है तो सबसे पहले हमारे जो पेज या फिर जो कॉपी होती है उसमें हमको मार्जिन क्रिएट करना पड़ती है। जो A4 साइज पेपर होता है उसमें आप पहले मार्जिन क्रिएट करिए ताकि आपका जो उत्तर लेखन है वो एक अलग प्रभाव, एक सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ हम समय के अभाव में कई चीज़ों को हाईलाइट्स करने के लिए पैराग्राफ में लिखते हैं, परंतु वो चीज़ें पैराग्राफ पैटर्न में हाईलाइट नहीं हो पाती हैं। इसलिए हम कुछ पॉइंट्स को, मतलब कुछ ऐसी जानकारी को पॉइंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं, उन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं, इस टाइप के कुछ फॉर्मेट्स बना सकते हैं जो अलग से पॉइंट्स को प्रदर्शित करते हैं, जो शिक्षक के लिए बहुत ही सरल हो जाता है किसी भी कॉपी को जांचना। साथ ही साथ अगर हम इस प्रकार के कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, लाइक जैसे मैंने धनात्मक अभिव्यक्ति के महत्व को प्रदर्शित किया है यहाँ पे। किसी शिक्षक के पास जब समय का अभाव होता है तो वो सिर्फ केवल आपके पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके हाइलाइट्स को देखते हैं कि बच्चे ने लिखा क्या है। तो ये जो पूर्व तैयारी जो सीसी और असाइनमेंट के माध्यम से हमें करवाई गई है, ये हमें परीक्षा के लिए एक सफलता की ओर ले जाती हैं। तो इस प्रकार आप अपनी परीक्षा की पूर्व तैयारी कर सकते हैं और सीसी और असाइनमेंट में जितना आप समझते हैं उतना आप लिखते हैं। रटने की प्रवृत्ति हम शुरू से अपनाते आ रहे हैं, उसकी बजाय हम उस चीज़ को समझें, उस चीज़ पर जो प्रोसेस होनी चाहिए समझने की उसको अपनाएं और अपने आंसर को अधिक सटीक और प्रामाणिक बनाएं। धन्यवाद।